देखो बड़ी हाथ को कितने भाग में बांटा गया? एक भाग ये हो गया। हाँ। एक मिनट। कितना? देखो एक भाग ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक। और हाँ। एक भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक। और दूसरा भाग ये हो गया। और तीसरा भाग ये हो गया। ठीक है ना? हाँ। देखो एक दो तीन चार एक पाँच हाँ। एक छः। छः हाँ। सात भाग में बांटा गया है। ठीक है ना? तो ये जो बड़ी आंत, पहली बात है, भोजन को क्या करता है? बताता नहीं है। हाँ, पचाता नहीं है। पाचन नहीं करता है। एक बार ख़त्म। और ये जो है ना, इसमें अपेंडिक्स होता है। इस बड़ी आंत में क्या होता है? अपेंडिक्स। 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 अपेंडिक्स होता है। इसका अपेंडिक्स का काम क्या है? अवशेषी अंग है। क्या है ये? ऑब्सेसियन। अवशेषी ऑब्सेसियन। अंग है। पूछेगा अपेंडिक्स कैसा है, क्या है, बोलेगा अवशेषी अंग है। जो यहाँ पर है, हाँ। यही अपेंडिक्स है। ये लास्ट में है ना, अपेंडिक्स है। हाँ। ये बड़ी आंत में जो, बड़ी आंत में केवल केवल पानी का क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है बड़ी ऑब्सेसियन आंत? करता पानी का है। अवशोषण करता है। ऑब्सेसियन। अवशोषण। अवशोषण करता है, केवल पानी का अवशोषण करता है बड़ी आंत, और कुछ नहीं करता है। देखो ये वाला, ये जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्सल। कोलन। कोलन। ट्रांसवर्सल कोलन। 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 ठीक ना? और इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन। 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 ठीक ना? इसको बोलते हैं सिगमॉइड। सिग्माइड कोलन। हाँ, सिगमाइडिक, सिगमाइड कोलन। 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 सिगमाइड कोलन। ठीक ना? और इन और इनको सब। और इनको क्या बोलते हैं? इसको असेंडिंग। असेंडिंग कोलन। ये तो असेंडिंग कोलन। ये है तुम्हारा डिसेंडिंग कॉलन। ये असेंडिंग हाँ, कोलन। ये असेंडिंग कॉलन है। और हाँ। ये जो है पीला रंग का ना, इसको बोलते हैं सेस्म। सेम। सेसम। से, सेसम। 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 ठीक ना? और ये नाखून जैसा है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। हाँ। अपेंडिक्स। हाँ। और ये जो लास्ट में है, यही है तुम्हारा गुदा या मलाशय। ठीक। अब चलते अमीबा के पास। आमीन। अमीबा। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जलीय जीव ये है। एक कोशिकीय कोशिकीय जीव। कोशिकीय जलीय जलीय जीव है। जीव। जलीय जीव है। जी। और ये क्या हाँ। पानी में रहने वाला जलीय इसमें जीव है? ये क्या करता है? चलने एवं भोजन के लिए हाँ। ये इसमें जो है चलने एवं भोजन के लिए पादप, कृत्रिम पाँव होता है। कृत्रिम पाचन कृत्रिम पाँव होता है। इसमें भोजन अंतः कोशिका प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें जो भोजन के कौन विधि द्वारा होता है? कोशिका, अंतः कोशिका, अंतः। कोशिका। इसमें कौन सा कैसे भोजन करता है? अंतः कोशिका। कोशिका। कोशिकाएं। कोशिका प्रक्रम। प्रक्रम विधि द्वारा होता है। पूछेंगे कि ये अमीबा जो भोजन ग्रहण कैसे करता है? अंतः कोशिकाएं प्रक्रम द्वारा। कोशिका है। हाँ, अंतः प्रक्रम। कोशिकाएं प्रक्रम द्वारा। प्रक्रम। आगे चलते हैं। देखो यही तो अमीबा है। अमीबा ये है। ये पर आती है। हाँ। देखो मान लो एक यहाँ पर एक है, और एक यहाँ पर है, हाँ। और ये एक सेंटर है। इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। क्या बोलेंगे? केंद्रक। और इसको क्या बोलेंगे? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। अंतःग्रह। ग्रह। ठीक है ना? ये अंदर लेकर चला गया इतना। ये भी बाहरे में ही है। इसको बोलेंगे बाह्य अंतःग्रहण, बाह्य ग्रहण। क्या बोलेंगे? बाह्य क्षेपित। क्षेपित। अपशिष्ट। अपशिष्ट। ठीक।
बाह्य अपशिष्ट। अब चलते हैं आगे, इतना चीज जान गए। जो बीच में है वो केंद्रक है, जो हल्का लिया है उसको बाह्य क्षेपित अपशिष्ट बोलेंगे, और जो पूरा आधा तक ले चुका है इसको अंतर्ग्रहण। आगे चलते हैं। थर्मामीटर, कल थर्मामीटर के बारे में बताए थे कि कल थर्मामीटर, पढ़ा दीजिए। हाँ, ये मान लो ये थर्मामीटर है, जहाँ तक लाल का चिन्ह होगा ना तो वो समझना कि मानव का तापमान बताएगा वो। कि अब मानव का न्यूनतम तापमान कितना होता है? 90, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में 98.4 एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो चिन्ह में रहता है लाल तक। इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तापमापी में पारा का। पारा पारा ये क्या है? एक तरह का विसेला है। वि विसेला विसेला है। क्या है? विसेला है। इसी को विसेला मतलब इसी कारण किसका उपयोग करते हैं इसमें? गेलेस्टीन का। पारा कोलेस्ट्रॉल ये जो पारा विसेला है, पारा विसेला होने के कारण ही किसका उपयोग करते हैं? गेलेस्टीन का। गलेस्टीन का हाँ, गलेस्टीन का गेलेस्टीन का। गलेस्टीन का ठीक। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस या 98, अंडर 6 डिग्री पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब भी बुखार होता है ना तो इससे ज़्यादा होगा ना तो समझना कि फीवर हो गया, बुखार हो गया। और इससे कम भी होगा ना तभी बीमारी होगा आदमी, ऐसे ज़्यादा भी होगा तभी बीमारी होगा। होना चाहिए कितना? 98.1 या 2 या 3 या 98 होना चाहिए। इससे कम नहीं और ना ही इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फीवर हो जाएगा। फीवर अब देखो, प्रयोगशाला के तापमापी का प्रयास कितना तक होता है? -10 -10 से, डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस हाँ 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, याद है ना? और अरे हम लोग का जो रेंज होता है स्केल का, जो मतलब आप हमसे यूज करते हैं, उसका कितना होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है 40 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में 95 से, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट हाँ 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यही बता रहा है जो यहाँ पे लाल है वो 37 डिग्री से दर्शाता है सेल्सियस को, और फ़ारेनहाइट को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट को दर्शाता है। ये जो लाल वाला चिन्ह आ रहा थर्मामीटर में होगा तो देखिए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यही पर लिख दिए, यहाँ पे लाल निशान होता है वो भी किसको दर्शाता है? 37 डिग्री लाल सेल्सियस को। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ लिख दिए हैं ऊष्मा प्रक्रम चालन। ये चालन जो होता है ना ठोस में होता है। किस में होता है चालन? हाँ ठोस में। ठीक है ना? और संवाहन गैस और द्रव में। संवाहन किस में होता है? गैस और द्रव में। गैस और द्रव में। और विकिरण सबसे तेज होता है सूर्य में होता है। सूर्य में किस में होता है? चालन जो होता है हमेशा ठोस में होगा, संवाहन गैस और द्रव में होगा। संवाहन किस में होगा? द्रव और गैस में। अविकिरण सूर्य में। ठीक ना? सूर्य देखो अब हम चालन देखते हैं। क्या देखेंगे? चालन। ध्यान से समझना चालन। मान लो ये एक डंडा ले लिए हैं लोहा का, ठीक है ना? अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आग लहका रहे हैं। आग ना लहका दिए, लहक रहा है ना आग, लहका दी। जब यहाँ जब गर्म होगा, यहाँ भी गर्म होगा, होगा ना?
जब हम यहाँ हाँ लोहा के तार को हम यहाँ गर्म करेंगे तो यहाँ भी गर्म होगा, एकदम होगा। वही तो हाँ। पूछ रहे हैं क्यों होगा। मान लो हम यहीं तो गर्म कर रहे हैं तो यहाँ क्यों गर्म होगा, क्योंकि वहाँ तो ट्रेवल करेगा। वहाँ गर्म लोहा जो है सर। हाँ, इसीलिए हाँ इसी को बोलते हैं चालन। चल के, चल। चल के यहाँ से यहाँ तक आ गया हीट, उष्मा। ठीक, ये समझ गया ना। उस हाँ। हाँ। अब चलते संवाहन। संवाहन, संवाहन में क्या लिखा हुआ है देखो पढ़ो। अणुओं की गति द्वारा ऊष्मा का हस्तांतरण। ये जो गैस में होगा, देखो ये संवाहन जो होता है गैस में होता है और द्रव में होता है। गैस और द्रव में, जैसे अभी चालन बताया ना, जैसे अभी चालन बताया ना, वैसे इसमें भी होता है। हाँ बट विकिरण, विकिरण जो है वो किसी को बीच में नहीं आने देता है। संवाहन जो होता है ना फैल जाता है। संवाहन जो होता है ना फैलना होता है। क्या होता है संवाहन मतलब? फल फैलना। अब देखो फल। हवा में मतलब गैस में हीट हल्का सा मिला ना, नहीं छोड़िए एक मिनट यार। हाँ सूरज से हमको हीट मिला, हीट जब सूरज से हमको मिला ना हीट, ये क्या किया, हवा आया, हवा की तरह गैस है वो फैला दिया, फैला दिया, तो वही संवाहन हो गया। अब विकिरण तो होता है सूर्य से, विकिरण जो होता है सूर्य से होता है, थोड़ी से। ठीक ना, सूर्य से होता है विकिरण। सूर्य जो, अब मान लो यह सूरज है, यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ प्रिंस बैठा हुआ है, न तो राहुल बैठा हुआ है, देता है यहाँ पर कितना हीट पहुँच जाता है शरीर पे, पहुँचता है ना हीट। हाँ तो अब बताओ बीच में कोई है? कोई नहीं है। नहीं। इसीलिए बोला बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण। कोई भी बीच में माध्यम नहीं लिया हुआ, डायरेक्ट मेरे पास पहुंचा दिया, उसको क्या बोलेंगे? हाँ विकिरण। आगे चलते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको या इस सब को पढ़ लेना, एक बार लिख लेना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट सब वर्ड है। आप जाएंगे क्या बोले? आप मतलब जैसे अब देखो वीडियो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, आराम से देख लेना। अम्ल और क्षार और लवण। अम्ल मतलब होता है खट्टा, स्वाद में क्या लगेगा? खट्टा। और क्षार स्वाद में खट्टा कड़वा। और लवण नमकीन कड़वा है, नमकीन। नमकीन अम्ल क्या है? नमकीन अम्ल, नमकीन क्षार, लवण। कुछ कुछ नया बोलल करो। इसका मतलब लवण। होता है खट्टा, क्षार मतलब कड़वा, और लवण मतलब नमकीन। लवण मतलब नमकीन, क्षार मतलब कड़वा, स्वाद में, नमकीन स्वाद में, और अम्ल में खट्टा। देखो, अम्ल का नाम है ये सब, ये सब अम्ल का नाम है। और कौन सा अम्ल पाया जाता है ये है, किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है वो है हाँ, अब बताओ सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। सिरका में और स, एसिटिक अम्ल। सबको बोलो, सिरका में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और चींटी के डंक में, हम्म, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। हम्म, और नींबू, और नींबू में साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। और संतरा में, हम्म, संतरा में वो वही पाया जाता है साइट्रिक सर। अम्ल। ठीक, साइट्रिक अम्ल। ठीक है ना। अच्छा इधर देख लेते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो बोलते हैं ना हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस इसलिए इस स्केट बोलते, क्या बोलते? स्लेट बोलते, स्लेट।
स्लेट। हाँ इस स्केलेट, स्केलेट लाइन बोलते हैं, स्केलेट लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्केलेट स्केलेट। लाइन भी कहते हैं। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एंटा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। चलो आगे मिल्क चलते हैं। ऑफ। देखो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में ऑक्सेलियम। हाँ ऑक्जेलिक अम्ल। और अम्ला और सट्रिक फल में एस्कर्बिक एस्कॉर्बिन। अम्ल। एस्कॉर्बिन। हाँ एस्कर्बिक, एस्कर्बिक अम्ल, अम्ल। एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। और टैट्रिक अम्ल में इमली, इमली, कच्चा अंगूर, कच्चा आम, इस सब में क्या पाया जाता है? टैट्रिक। कच्चा नहीं देखता है आम जब खा लेते हैं, खट्टा आम जो खा लेते हैं, कितना दांत कटकटाने लगता है, वही टैट्रिक अम्ल है। क्या है? टैट्रिक अम्ल है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेट लाइन। स्केलेट, स्केलेट लाइन। चूना का पानी प्लेट। किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी में। चूना का अमोनियम चूना के हाइड्रोक्साइड, पानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की की के कांच कांच आदि साफ साफ करने करने के में। लिए उपयोग मात्रक। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम साबुन, हाइड्रोक्साइड। साबुन में पाया जाता है। और पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में। हाइड्रोक्साइड साबुन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम दूधिया हाइड्रोक्साइड मैग्नीज मिल्क और मैग्नीज प्रति अम्ल। इसी को ना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंटा एसिड। एन मैग्नीज एंटा एसिड, एंटा एसिड। दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या प्रति अम्ल। मिल्क ऑफ। देखिए यहाँ पर अम्ल जो है ना, अम्ल का दूसरा नाम क्या है? अम्ल का दूसरा नाम है अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड, ऑक्साइड। ऑक्साइड, ऑक्साइड। और क्षार को बोलते हैं धातु ऑक्साइड। धातु धातु ऑक्साइड। ऑक्साइड। क्षार को क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड। और अम्ल को अधातु ऑक्साइड, और धातु ठीक ना। ऑक्साइड। ध्यान से देखो यहाँ पर हाँ। अम्ल प्लस और धातु ऑक्साइड है ना मिला हुआ यहाँ। धातु ऑक्साइड देखो यहाँ पर, ध्यान से देखना, जूम कर दिए और जूम कर देते हैं। है ना यहाँ पर। यहाँ क्या है? अम्ल प्लस क्षार। अम्ल प्लस क्षार क्या देगा हमको? लवण देगा और जल देगा। लवण और जल देगा। और जब अम्ल को, खट्टा को धातु के साथ मिला देंगे तब क्या देगा हमको? लवण और हाइड्रो H2 देगा, हाइड्रोजन देगा। और अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ मिला देंगे, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा? लवण और जल मिलेगा। अभी लवण क्षार। जल क्षार नहीं दिखा। देखो यहाँ पर धातु ऑक्साइड, अभी थोड़ा देर पहले ना बताए थे कि क्षार को क्या बोलते हैं? धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बोले थे ना। तो वो धातु ऑक्साइड वही चीज यहाँ है। देखो यही यही चीज यहाँ छिपा हुआ है, धातु ऑक्साइड। धातु जब अम्ल के साथ कम काम करती है, वो धातु अम्ल है, ऑक्साइड। तो यहाँ भी क्या मिला? लवण प्लस जल मिला। यहाँ भी लवण प्लस जल। अब बताओ हमको प्रिंस, लवण का स्वाद कैसा? कोई नहीं बोलेगा, प्रिंस बोलेगा। लवण
तुम ही प्रिंस है। हाँ सर। हाँ। लवन का स्वाद कैसा लगता कहाँ है? पे सर? लवन का स्वाद कैसा लगता लवन है? खट्टा। खट्टा। तुम बोलो राहुल। हम बताए सर। नहीं। हम बताए। नहीं। राहुल तुम बोलो रे। क्या सर? लवन का स्वाद लवन कैसा? का स्वाद। हाँ। लवन का स्वाद कैसा होता है? हम बोले सर। नहीं बोलना है तुमको। जो नहीं जानता है उससे पूछेंगे। नमकीन सर। हाँ, नमकीन। देखो यहाँ पर नहीं आता है ना। साल्ट कैसा होता है? साल्ट किसको बोलते हैं? नमक को ना बोलते हैं जी। हाँ नमक नमक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर। तो वही नहीं यहाँ लिखा हुआ है, साल्ट। साल्ट कैसा होगा? नमकीन हो जाएगा बस। हाँ। सोचता है तुम लोग रे। चलो आगे देखो। देखो ब्यूटी, तुमको हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं ना, इसीलिए उसे नहीं करो। उस सब बात पूछने दो। जिसको नहीं आता हमको पता है किसको समझ में नहीं आ रहा है। ये गलत बात है। बताना सही बात है, जब पूछे तो बताना, बोलना। आप देखो यहाँ पर। अब देखो सूचक। सूचक मतलब होता है कि हमको सूचना प्रदान करना। सूचक मतलब अब देखो सूचना प्रदान कर। अब बोलेगी नहीं। सूचक मतलब सूचक प्रदान करना। सूचना प्रदान देखो करना। लिटमस जो है, देखो लिटमस जो है, जब लिटमस पर आम्ल डालेंगे ना तो हमको लाल देगा। क्या देगा? लाल कलर देगा। याद लाल। करो, याद करो 2024 में आदर्श के घर पे हम बोले थे वो सरफ से और हल्दी से मिलाने पर। हाँ, रिएक्शन करवा के हम कैसा रंग बनाए थे? लाल बनाए थे। नीला। लाल नहीं बनाए थे। हाँ। हाँ। तो वही देखो यहाँ पर आ गया सर हल्दी। अरहुल का फूल पे, अरहुल का फूल पे सर नींबू डालते हैं ना, गुलाबी हो जाता है। नहीं होगा, हाँ गुलाबी हो जाएगा। अरहुल का फूल, देखो अरहुल के फूल पे ना नींबू का रस डालेगा ना तो गुलाबी हो जाएगा। और सरफ डालेगा ना तो हरा हो जाएगा। करके देखना अपने घर पे ही। अरहुल का फूल लेना। शराब डाल के रगड़ देंगे। नहीं रे, हल्का सा लगा के मिलाना है तुमको, रंग बनाना है, वो बन जाएगा, हरा हो जाएगा। अरहुल का फूल लेना, उसमें क्या करना, हल्का सरफ ले लेना, सरफ का घोल, और उस पर डाल देना। देना हरा हो जाएगा। या नींबू है घर में तो नींबू डालना तो गुलाबी हो जाएगा। और लिटमस पेपर पर लेना। लिटमस पेपर तो होगा नहीं, तो लिटमस पेपर होता है एक कहाँ पे मिलता है सर? कागज टाइप का, मार्केट में मिलता है, मेडिकल इसमें मिलेगा तुमको, लैब वाला दुकान में, प्रयोगशाला का सामान जहाँ मिलता है वहीं पर।